तो बाबा जी कहते हैं कि इसमें बाबा जी पहले ऊपर जो लिखा हुआ है उसको थोड़ा स्पष्टीकरण भी नीचे दिया हुआ है। हालांकि वो लोग हिंदी भाषी नहीं थे, जो तुलसी अम्मा वगैरह हैं, और जो जिन्होंने भी ये बाद में प्रकाशित किया, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो हमको अपने भीतर की जो तेज है उससे समझना होगा। तो कह रहे हैं 52 में कि मानव का शरीर रहे या नश्य हो जाए, लेकिन हर चीज का एक ही करता यानी करने वाला है। मनुष्य पैदा होता है तब सांस लेता है, और सांस बंद हो तब दुनिया छोड़ता है। मनुष्य जब सांस कब लेता है? जैसे ही पैदा हो जाता है, और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, दुनिया छोड़ता है, तो सांस बंद हो जाती है। आगे कह रहे हैं कि संपत्ति और कीर्ति इस दुनिया में ही रहते हैं, यानी जो हम कमाते हैं, जो कुछ भी पैसा रुपया धन दौलत मकान दुकान, वो तो इस दुनिया में ही रह जाते हैं, और कीर्ति भी। लेकिन ईश्वर के जगत में सब समान है, यानी हम परमात्मा से जैसे ही कनेक्ट होंगे तो आपको पता चलेगा सब समान है, कोई भेद है ही नहीं। ये भेद तो यहीं पे है, ऊंच नीच जात पात संस्कृति, है ना, रंग, इन सब का भेदभाव यहीं पे है, आकार प्रकार गरीब अमीर, लेकिन वहां कोई भेद नहीं है, और जिसमें भेद है वो वहां पहुंच नहीं पाता है। ठीक है ना? द्वैत इसी जगत में है, ईश्वर के जगत में भेदभाव द्वैत भाव नहीं है। इसलिए आपको अद्वैत हो जाओगे तो परमात्मा के ही देश में हो। ठीक है ना? फिर कहते हैं अवधूत जगत का महान पूर्ण पुरुष है। अवधूत का मतलब जिसके विचार शून्य हो जाए, जो कुछ भी ना रहे, यानी विचार ना रहे, तो अवधूत जगत का महान पूर्ण पुरुष है। योगी और सन्यासियों को कुछ योग सिद्धि की अपेक्षा होती है, अवधूत को किसी भी चीज की इच्छा नहीं होती। तो इसमें मुख्य चीज क्या पकड़ी आपने? ये आखिरी जो दो सेंटेंस मैंने बोले, इसमें क्या समझ में आया? एक शब्द पकड़ में आ रहा है आपके? एक शब्द नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक शब्द मैं आपसे पूछ रहा हूं अभी। आत्मज्ञान हो गया। वो तो हम कर ही रहे हैं कि आत्मज्ञान हो जाए। ये जो शब्द अभी मैंने बोला है, इसमें उन्होंने कहा है कि अवधूत को किसी चीज की इच्छा, इच्छा को अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ, इच्छा नहीं होती। जैसे ही इच्छा नहीं रहेगी, आप क्या अवधूत हो जाओगे? आप शिव हो जाओगे, आप आत्मा से कनेक्ट हो जाओगे। इच्छा ही कारण है कि आपको आपकी स्थिति से नीचे गिरा दे। इच्छा, इच्छा ही सब चीज की माया में प्रवेश करने की सबसे बड़ी जो है कारण है। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा का पिंजरा है। और सब बातें वही आ रही हैं जो कबीर साहब की हमने बीजक में पढ़ी थी। आत्मा जीवन के दौरान उपस्थित रहता है। और मैंने ये पुस्तक दे रखी है आप लोगों को पीडीएफ, नहीं हो तो मैं भूल जाता हूं, आज कोशिश करके याद करके अभी डाल दूंगा मैं पीडीएफ। ठीक है? भैया मन और इच्छा में फिर फर्क क्या हुआ? मन विचार करता है, उन विचारों से इच्छा उत्पन्न होती है इंद्रियों के माध्यम से, ये फर्क हुआ। मन सोचता है ना, वो सोचता है इंद्रियों से। जो देखा इंद्रियों को, इंद्रियों ने देखा, आंख मान लो आंख एक इंद्रिय है, देखा, मन इच्छा करता है मेरे पास होनी चाहिए। और जैसे ही मन इच्छा करता है तो आप उसके लिए गधे की तरह दौड़ना शुरू कर देते हैं। मिल जाती है तो थोड़ी क्षणिक खुशी होती है, लेकिन मन फिर और दूसरी इच्छा कर लेता है, फिर तीसरी इच्छा कर लेता है ना? ये होता है फर्क। ठीक है? तो कह रहे हैं कि आत्मा शरीर नहीं है, शरीर आत्मा का पिंजरा है। आत्मा जीवन के दौरान उपस्थित रहता है और अंतकाल में विलीन हो जाता है, लेकिन शरीर नहीं। अंतकाल में विलीन हो जाता है। विलीन किसमें होता है? आत्मा अपने आप में ही विलीन हो जाता है, यानी उसमें मिल जाता है। अपना अस्तित्व भी, यहां देखो, जीवात्मा को आत्मा कह करके बताया है, और मैं अगर जीव आत्मा को अलग समझूं तो आत्मा ही परमात्मा है। यहाँ अगर आत्मा विलीन हो जाता है तो किसमें? परमात्मा में, परमात्मा में। तो कह रहे हैं कि वे समयातीत, देखो मैं कहता हूं ना, काल से परे, समय यानी काल, वे समयातीत स्थानातीत, उस वहां कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन समयातीत स्थानातीत और कारणों से परे है। जन्म के समय मनुष्य सांस के साथ में बंधा रहता है, और अंतकाल में सांस के साथ वापस, सांस समाप्त तो वापस सांस को ले जाता है, सांस के साथ ही आता है और सांस के साथ चला जाता है। इसीलिए सांसों पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है ना? तो जन्म कब होता है? जब सांस आती है तो जन्म हो जाता है, सांस निकल जाती है तो जन्म जो है वो सांस वापस चला गया उसके साथ, सांस के साथ। तो प्राण ही मनुष्य के लिए सर्वस्व है। जर जमीन संपत्ति और कीर्ति जगतिक हैं, मतलब जगत वाली चीजें हैं, संसार वाली चीजें हैं। मृत्यु के बाद दुनिया
में सब समान ही हैं। यानी मृत्यु हो जाए तो फिर आपके लिए क्या है, सब समान, एक 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 समान वाली चीज रह जाती है। समान मतलब बस है और कुछ नहीं रहता, कुछ द्वैत भाव नहीं रहता, यानी मेरे अतिरिक्त कुछ और रहता ही नहीं। उस विश्व में गरीब अमीर महान शूद्र का भेद नहीं होता। मानवों में श्रेष्ठ वह है जिसने दुनियावी जीवन के सब राग त्याग दियो, उस महामानव का अवधूत कहा जाता है। जिसने राग आसक्ति त्याग दिया उसको महामानव, उस महामानव को अवधूत कहा जाता है। योगी और सन्यासियों को सिद्धि की अपेक्षा रहती है, ठीक है ना। योगी और सन्यासियों को क्या रहती है, सिद्धि की अपेक्षा रहती है कि सिद्धि प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए। लेकिन अवधूत को इसमें से कुछ नहीं चाहिए और किसी इच्छा की सिद्धि भी नहीं होती, ठीक है ना। फिर 53 में कह रहे हैं कि जब सत्य और चित्त एक हो, अभी देखो सत्य अलग है चित्त अलग है, तब आनंद की अनुभूति होती है। यह आनंद ही परमानंद है। सत्य चित्त आनंद, यानी सत्य और चित्त जब जुड़ जाएंगे तो आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। यानी तीसरी जो मूल वस्तु है, जो आपका मूल स्वभाव है आनंद, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। सच्चित आनंद अनुभव मस्तिष्क में होता है। मनुष्य के दिमाग में ब्रह्म नाड़ी है, ब्रह्मानंद ब्रह्म नाड़ी में है। ब्रह्मानंद किसमें, ब्रह्म नाड़ी में। और ब्रह्मानंद की वही ब्रह्मानंद ही परमानंद है, ठीक है ना। तो ब्रह्मानंद ही परमानंद है। जीव को इस परम सुख का आनंद, जीव को इस परम सुख का आनंद शिव परमात्मा साथ में हो तब होता है, ठीक है ना। कब होता है, जब शिव साथ में हो। इस परम सुख को शिवानंद कहते हैं। क्या कहते हैं, शिवानंद, शिव का आनंद, इस परम सुख को शिवानंद कहते हैं। परमानंद की अनुभूति मस्तिष्क में होती है और यह स्थिति शाश्वत आनंद की होती है। यह स्थिति जीवन मुक्ति की है। स्पष्टीकरण में कह रहे हैं, जब अस्तित्व के ज्ञान के साथ, मतलब सत्य का चित्त के साथ मिलन होता है, मतलब तब जीव का शिव के साथ एकत्व मिलन होता है, तभी आनंद की अनुभूति होती है। इस परम सुख को, इस परम सुख जो कि आत्मा के परमात्मा के साथ मिलन से उत्पन्न होता है, वह परमानंद है। आत्मा का परमात्मा में मिल जाना, जीव का शिव में मिल जाना, खुद का खुदा में मिल जाना, ठीक है ना। ये झूठे सेल्फ का रियल सेल्फ में मिल जाना ही परमानंद है। फिर कहते हैं कि वह परमानंद है। परमानंद की अनुभूति ब्रह्म नाड़ी में होती है और ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी, जो कि सुषुम्ना नाड़ी को ब्रह्म नाड़ी भी कहा गया है, मनुष्य के दिमाग में होती है। यानी केवल एक ये जो बीच की नाड़ी है ना, यही यहाँ ब्रह्म यहां तक जाती है, बाकी सब यहाँ करके मिल करके त्रिवेणी संगम के बाद विलीन हो जाती है दोनों नाड़ियां। और यानी सांसारिक दो नाड़ी, सुख दुख, यहाँ विलीन हो गए। और जो तीसरी आनंद की नाड़ी है, ये यहाँ आकर के मिलती है, ऊपर तक आती है, ठीक है। तो फिर कहते हैं ब्रह्म नाड़ी अर्थात सुषुम्ना नाड़ी जो कि मनुष्य के दिमाग में है, इसे ब्रह्मानंद भी कहते हैं और परमानंद भी कहते हैं। दोनों में कुछ फर्क नहीं है। जीव को जो आनंद का अनुभव, जीव जो आनंद का अनुभव करता है वह शिवानंद है। वह परमात्मा के साथ एकात्मता से उत्पन्न होता है। यह स्थिति जीवन मुक्ति की है। जन्म मृत्यु के चक्र में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस शाश्वत आनंद की स्थिति, यही शाश्वत आनंद की स्थिति है। ईश्वर परम सुख है और परम सुख वह, जो परम सुख है वही ईश्वर है। यानी ईश्वर ही परम सुख है और परम सुख ही ईश्वर है। अब 54 ले लेता हूं मैं। ज्ञानी वह है जिसने सांसारिक आनंद का त्याग किया है। सांसारिक आनंद का, हम जो संसार का सुख लेते हैं ना, उसका तो त्याग कर दें तो आप ज्ञानी हो जाओगे। और ज्ञानी परमात्मा का ही स्वरूप होता है। तो मनुष्य को ज्ञानी होने के लिए सांसारिक आनंद का त्याग करना चाहिए और योगाभ्यास से ईश्वर का साक्षात करना चाहिए। ये योगाभ्यास कौन सा है, योग का मतलब होता है जोड़ना, और बार बार जोड़ने का अभ्यास करने का मतलब यह है कि जब आंख बंद करके आप अपनी चेतना को उठा करके परमात्मा में, यानी जीव, जीव पूरे शरीर में फैला हुआ है। बाबा नित्यानंद के हिसाब से जो पूरे शरीर में जीव फैला हुआ है, यानी एक चेतना शक्ति के रूप में, वो चेतना जब उठ करके वापस अपने आत्मा में, स्थान में, अपने परमात्मा में विलीन हो जाती है तो आनंद की प्राप्ति होती है। फिर दुख नहीं आता। तो क्या कह रहे हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञानी होने के लिए सांसारिक आनंद का त्याग करना चाहिए, योगाभ्यास से ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए। ईश्वर के बारे में प्रवचन सुनने से आनंद का अनुभव नहीं होता। खाली आप सुनते रहो, अभी जैसे मैं कह रहा हूं बस ये सुनते रहो और ध्यान नहीं करो, रोज अभ्यास नहीं करो, तो कोई फायदा नहीं है। सुनना चाहिए लेकिन
सुनने के बाद अभ्यास करने से आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आनंद, निरंतर आनंद की प्राप्ति ही परमात्मा प्राप्ति है। आत्मानंद का अनुभव खुद प्रयास करके करना चाहिए। यानी आपके लिए मैं कर दूं, ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। जो लोग कहते हैं ना उन गुरु के पास जाओ ऐसा हो जाएगा, सब बकवास है। करना आप नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि एक डाल पर दो पंछी रे बैठा, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु बनेगा, चेला की करनी चेला रे भैया। उड़ जा हंस अकेला, आपको अपने आप अकेला ही उड़ना होगा और आप अकेले ही रह जाओगे। इसलिए अभ्यास करो। वह व्यक्ति महान आत्मा है जिसने आत्म सुख का अनुभव किया है। पत्थर और मिट्टी की प्रतिमाओं के विविध तीर्थ स्थानों में दर्शन करने से महात्मा नहीं बना जा सकता। महात्मा वही है जो ईश्वर के साक्षात्कार से खुद को पहचानता है। फिर लिख दिया यहां पर, फिर लिख दिया कि मिट्टी और पत्थर की प्रतिमाएं। तो अब तो समझो, अब तो जानो, अब तो चेतो, अब तो इन चक्करों में पड़ो कि बाहर कोई परमात्मा है। आपके भीतर के अलावा कोई परमात्मा है ही नहीं आपके लिए तो। और जो सबके भीतर है, जैसे शिव, भगवान शिव जो साकार स्वरूप में रहे होंगे, राम कृष्ण आदि जो रहे होंगे, उनके भीतर जो परमात्मा थे वो आपके भीतर भी तो हैं। कोई भेद है ही नहीं। इसलिए इन बातों को समझो और जानो। अब कह रहे हैं कि अवधूत वह है जिसने जन्म और मृत्यु का जाप किया है। जन्म और मृत्यु का जाप किया है, वह शरीर से जागरूक नहीं होता। अवधूत गुणातीत होता है। उसने ईश्वर की सर्वत्र प्रकाशित ज्योत का अनुभव किया होता है। ठीक है ना। जो सर्वत्र ज्योति प्रकाशित है, जो परमात्मा का तेज सर्वत्र फैल रहा है, उसका अनुभव क्या होता है। अवधूत गुणातीत होता है। उसे किसी तरह का अहम नहीं होता। मैं जो होता ना, वह राजयोगी होता है, हठ योगी नहीं होता। जो कबीर साहब ने जहां बातें कही थी अब मुझे समझ में आ रही है, और बाबा भी वही बातें कह रहे हैं। यानी बाबा जो है वो अवधूत अवस्था की बात कर रहे हैं, योगी की अवस्था से भी परे की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने तो योगी अवस्था तक ही कहा है कि तू योगी हो जा, है ना। लेकिन बाबा योगी से आगे की बात कर रहे हैं, लेकिन योग करना आवश्यक भी बता रहे हैं। ठीक है ना, कि तुम योग करो। योग करो किसका? जीव का शिव से, आत्मा का परमात्मा से। ठीक है ना। तो वह राजयोगी होता, हठ योगी नहीं होता। किसी गांव या शहर में प्रवेश करता है तो जिसके वह दर्शन करता है उसे देखकर आनंदित होता है। वह अत्र तत्र घूमता है, फिर भी उसे द्वैत भाव नहीं होता, उसे क्षुधा नहीं होती। उसे पर्याप्त भोजन मिले तो आनंद से खाता है, उसे कुछ भी खाने को ना मिले तो किसी से मांगता भी नहीं। ये अवधूत अवस्था है। बाकी जो हम भिक्षाम देही और ये होता है ना, ये अवधूत अवस्था नहीं है। ठीक है, ये भी कम से कम सन्यासी मान लो, लेकिन अवधूत अवस्था तो इनसे काफी ऊपर की है। आ रही है बात समझ में? फिर कहते हैं कि उसे जहर देने वाले और दूध देने वाले दोनों समान ही होते हैं। उसके लिए कोई उसको जहर भी दे दे तो उसको कोई यूं उसके प्रति घृणा नहीं होती, और दूध दे दे तो भी उससे कोई प्रेम, ऐसा राग नहीं हो जाता। फिर कहते हैं कि अवधूत के लिए ब्रह्मांड यानी चिदाकाश, यहाँ ब्रह्मांड का मतलब क्या है? चिदाकाश, है ना। ब्रह्मांड चिदाकाश माता पिता और सगे संबंधी है। अवधूत के लिए ब्रह्मांड जो है ना, ये स्थान, ये सारा ब्रह्मांड है आपका, है ना। पिंड और ब्रह्मांड, ये ब्रह्मांड है। हमारा ध्यान उठ करके यहाँ लेकर के आना है सारा। भ्रूमध्य के माध्यम से आप धीरे 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 ये पूरा जो है आपकी चेतना यहाँ स्थायी बस जाएगी। उसे मारने और वह खुद ब्रह्म, और फिर क्या होता है? सगे संबंधी कौन होते हैं? ब्रह्मांड। और खुद ब्रह्मांड, वह खुद ही ब्रह्मांड बन जाता है। वहां स्थित रहते 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 वो खुद ही ब्रह्मांड हो जाता है। यानी अपने नीचे का जो पिंड अंड जो है उनसे संबंध टूट जाता है और ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। ठीक है ना। अब स्पष्टीकरण में बाबा कह रहे हैं कि अवधूत वह है जिसने मृत्यु और जन्म का जप किया हुआ हो, यानी वह चाहे तब देह त्याग सकता है। अवधूत को देहाभिमान नहीं होता, अहम भाव उसमें सदा के लिए अदृश्य हो जाता है। वह गुणातीत मतलब 3 गुण रजस तमस और सत्व से परे हो जाता है। उसने ईश्वर की सर्वत्र प्रकाशित ज्योत का अनुभव किया होता है कि वो सब जगह प्रकाशित है, उसका प्रकाश। उसने ईश्वर का साक्षात्कार किया है और ईश्वर के साथ एक रूप हो गया है। वह राजयोगी है, वह हठयोगी नहीं है। राजयोगी होने की वजह से वह जिस गांव या शहर में जाता है वहां जो भी मिलता है उसे देखकर आनंदित हो जाता है। वह खुद की तरह सभी को सम्मान देता है, उसे कोई द्वैत भाव नहीं होता। भूख प्यास और शरीर की अन्य क्रियाओं पर उसका नियंत्रण होता है। ठीक है ना। उसे जो भी मिलता है वह आनंद से जितनी मात्रा में मिला हो उसी के हिसाब से ग्रहण करता है। लेकिन अगर कुछ भोजन ना मिले
तो भी वह किसी के पास मांगता नहीं है। उसे जहर देने वाले और दूध देने वाले में कोई फर्क नहीं होता है। उसे मारने वाले और प्यार करने वाले दोनों समान ही प्रतीत होते हैं। ब्रह्मांड उसके माता पिता और स्नेही संबंधी होते हैं। तो आप यहाँ पर जब अपना ध्यान उठाते जाओगे और ब्रह्मांड में स्थित हो जाओगे तो आपको पता लगेगा माता पिता सगे संबंधी तो यही है, यही आपका परमात्मा है। ब्रह्मांड अवधूत के लिए ईश्वर सर्व है। ब्रह्मांड बनता है और ब्रह्मांड उसमें एक रूप हो जाता है, वो खुद ही ब्रह्मांड हो जाता है और खुद उसमें खुद में उच्चतम शक्तियों का विकास किया होता है, जिससे समस्त ब्रह्मांड गतिशील रहता है। इसलिए वह ब्रह्मांड में एक रूप हो जाता है और ब्रह्मांड उसमें समा जाता है। वह ब्रह्मांड के साथ एक रूप हो जाता है क्योंकि वह तेजोमय शक्ति है और कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। ब्रह्मांड जो है वो एक शक्ति है। यहाँ वो ब्रह्मांड वो नहीं जो संसार में हम देखते हैं, वो ज्योतिर्मय हो जाता है। तो यहां तक हो गया है। आगे प्राणायाम करते वक्त सांस अंदर लेना उसे पूरक कहते हैं। ये हम शाम को करेंगे, ठीक है। तो अब सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी। देखो परमात्मा से जो वास्तव में करोड़ों अरबों लोगों में से कोई विशेष लोग ही होते हैं जो अपने जानने के लिए प्रयास करते हैं, उनमें आप लोग हो। ये बहुत बड़ी आपकी ऊपर कृपा है, मैं भी उसमें हूं, मुझ पर भी कृपा है कि हम लोग ये सब क्रियाएं कर पा रहे हैं। ये सब हम उस मार्ग पे जा रहे हैं जहां हर व्यक्ति नहीं जा पाता है। हर व्यक्ति किसी ज्योतिर्लिंग तक जा सकता है, कैलाश पर्वत में बहुत ज्यादा प्रयास अभ्यास करके बहुत जिज्ञासा हो तो वहां तक जा सकता है, लेकिन अपने परम निज स्वरूप निज तत्व तक तो कोई बिरले ही जाते हैं। उन बिरलों में अभी तक तो आप हो। आगे रहोगे नहीं रहोगे वो तो आप ही जानो, क्योंकि काल के जाल में फंसना और काल से बचना दोनों आपकी मर्जी पे है। यू हैव द पावर टू चूज। आपको चुनने का अधिकार है, माया चुनो या परमात्मा, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि जो मैं सत्संग यहां डालता हूं आप लोग उसको खुद भी सुनो और लोगों को शेयर किया करो। अपनी तरफ से मैं ये आपको सेवा दे रहा हूं कि इस ज्ञान को फैलाना है, इसलिए जोड़ो इस ग्रुप से, ठीक है ना। इस ग्रुप से जोड़ो। जुड़ते हैं बहुत अच्छा, नहीं जुड़ते हैं तो अपने को कुछ नहीं करना, कोई परेशान नहीं होना कि जुड़ नहीं रहे, ऐसा परेशान नहीं होना है। आपका कार्य है, आपके हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। तो आपको जो भी मिले निस्वार्थ भाव से कहो कि भैया जीवन में अगर कुछ चाहते हो तो पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन ग्रुप में जुड़ो। वहां ये उसके विधि विधान है, बताओ। फ्री साधना का भी बता दो कि हाँ अब एक विशेष बात यह है कि हर संडे को शाम को लगभग 7 बजे जो है फ्री भी आपको सीखने को मिलता है। लेकिन रेगुलर अगर आप स्कूल में जाओगे तो रेगुलर स्कूल में जाने की एक फीस होती है, कुछ मर्यादाएं होती हैं। और प्राइवेट आप पढ़ोगे तो आपका टीचर है, फीस तो वहां भी होती है, लेकिन उसमें आपको माहौल नहीं मिल पाता। आप एक कुछ 1 घंटा 2 घंटे का ही आपको समय मिल पाता है, लेकिन स्कूल में पूरा एक माहौल होता है, पूरा समय होता है, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, एक माहौल बनता है। इसलिए यहाँ थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। चलिए तो अब हम साधना शुरू करते हैं। सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, शरीर एकदम सीधा रहे। और करना क्या होगा, पहले मन को साधना होगा। मन के भीतर जैसे ही आप प्रवेश कर जाओगे, ठीक है ना, तो फिर मन के परे आपको मिलेगी बुद्धि, बुद्धि के परे मिलेगी आपको आत्मा। उस आत्मा में ही लीन होना है, वही परमात्मा स्थिति है। आंखें बंद, भ्रू मध्य में ध्यान रखना। आप भ्रू मध्य में रखो, बाकी स्वतः ही सब कुछ हो जाएगा। सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, उस पर ध्यान करो। ओम। हो सकता है आपको सांसों में ओम भी महसूस हो, सुनने की कोशिश नहीं करनी है सांसों में, बस अपने आप से महसूस हो तो ठीक। और फिर जब सांसें धीमे धीमे रुक जाए, भीतर प्राण जागृत हो जाएंगे तो नाद भी सुनाई देगा। भीतर जो जो नाद सुनाई दे, सभी नाद जब एक हो जाएंगे तो वो जो नाद ना बदले, जो धुन ना बदले, वो एकाक्षर पर ब्रह्म आपको सुनाई दे। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, संकेत में कहा है कि ओम जैसा है, लेकिन वास्तव में वो ओम नहीं है क्योंकि उसको बोला ना जा सकेगा। हाँ कुछ संकेत जरूर किया है। तो आंखें बंद करके सांसों पर ध्यान करो और भीतर वो निरंतर नाद सुनाई देता रहे तो उसको सुनते रहो। अब मैं जो है यहाँ से रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन तो बंद कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को आगे साधना में जब संपूर्ण हो जाएगी तो वापस लौटा कर ले आऊंगा।